किसान भ्रमित हो गया उस चीज से जी ठीक है, बिल्कुल। बदनाम गोट फार्म हो गया। हाँ मतलब मेन जो दिक्कत आई वो ट्रेडर के पास है, क्योंकि ये हमारी यहाँ की लोकल ब्रीड है जी ठीक है, तो ये वातावरण भी सेट कर जाती है बिल्कुल। और वैसे चरने में मतलब खाने में कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजिंग पे भी चली जाती है, स्टॉल फीड पे भी रह जाती है। अच्छा खास बात इसकी यही है कि पर डे का इसका है 3, 3.5, 4 लीटर दूध की तो मिल्क कैपेसिटी है इसकी, और फिर ये मीट पर्पज से भी अच्छी यूज हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल मैं महेंद्रगढ़ जिले के चेलावास गांव में आया हूँ। यहाँ सहरावत गोट फार्म पे हूँ। मेरे साथ ऋतिक जी और मेरे हाथ में आप ये जो बच्चा देख रहे हैं ये जखराना ब्रीड है, और जखराना ब्रीड बिल्कुल देसी है जो यहाँ राजस्थान के अलवर जिले के जखराना के आसपास पाई जाती है। इसकी जो खासियत है ये पर डे 4 लीटर दूध देती है। बकरी फार्म बंद क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उनकी पूरी जानकारी देंगे ऋतिक जी। तो शुरू करते हैं। तो एक बार आपने दर्शकों को क्वालिफिकेशन बताइए अपने। भाई मैंने बीटेक कर रखी है, एमटेक मेरी अभी परस्यूइंग में है। कितना समय हो गया आपको ये बकरी फार्म? भाई मेरे को गोट फार्म करे हुए जखराना ब्रीड पे काम करते तो हो गया भाई 2.25 साल जी वैसे जैसे 2011 से हम बकरी के टच में है। जी पहले देसी ब्रीड लेके आए थे, फिर एक बार कुचामुन भी लेके आए थे। 2.25 साल से हम जखराना ब्रीड पे काम कर रहे हैं। तो जखराना ब्रीड की पहले तो आप खासियत बताइए, इसकी खासियत क्या है? देखो पहली बात तो इसको पहचानते कैसे हैं, देखो जी जी एक तो ब्लैक कलर होता है इसका, जी, प्योर ब्लैक सर। प्योर बिल्कुल ब्लैक, जी। देखो और कोई स्पॉट नहीं है। हाँ जी कान है ये बिल्कुल सफेद होते हैं, मुंह सफेद, और ये आंख के ऊपर के दोनों तरफ के ये सफेद होते हैं। जी और देखो पीछे पूंछ के नीचे के जो 4-5 बाल है ना, ये देखो सफेद होते हैं। जी 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 ये तो होती है जिसकी मुख्य पहचान। जी और वैसे ये अपने अलवर में गांव है जखराना, जी। वहां की ब्रीड है जी। खास बात इसकी यही है कि पर डे का इसका है 3, 3.5, 4 लीटर दूध की तो मिल्क कैपेसिटी है इसकी, और फिर ये मीट पर्पज से भी अच्छी यूज हो जाती है। जो इसका जो बच्चा है उसको हम छोटे को सेल करके फिर बकरी का हम अपने दूध ले सकते हैं, तो मतलब दोनों ड्यूल पर्पज है, जी। दूध मीट। मतलब पर डे 4 लीटर दूध एक बकरी दे देती है। जी। तो आप दूध भी सेल करते हैं? जी। क्या रेट सेल कर रहे हैं फिलहाल? देखो हम जो डोली में जो हमारा जैसे बंधीनी में जो दूध जाता है वो तो है 50 रुपए लीटर के हिसाब से। ज्यादातर बकरी फार्म फेल हो जाते हैं, जी। उसका कारण क्या है? देखो जी, बकरी फार्म फेल होने का मुख्य कारण तो पहला सबसे बड़ा कारण तो है सोशल मीडिया। जी दूसरा उसके अंदर होता है ट्रेडर का। अच्छा अब ट्रेडर उसको मार देगा, वो ट्रेडर उसको बीमार मार भी दे सकता है, उसको कोई पहचान नहीं है कि ये जानवर बीमार है, जी लो क्वालिटी भी दे सकता है। तो जैसा ट्रेडर बताएगा उसके लिए तो वही रामबाण होगा कि हाँ भाई इसने दे दी और मैंने ले ली। तो मुख्य काम तो ये 2-3 होते हैं भाई, ट्रेडर के झांसे में आ जाते हैं लोग और बीमार जानवर खरीद लेते हैं, दाई बड़ा फार्म शुरू कर देते कि भाई 50-100 एनिमल लिया और कर लो सर। मतलब नॉलेज होती नहीं है। हाँ जी। प्रैक्टिकल करते नहीं है जी। तो स्टार्टिंग में कम से करना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में मेरा मानना तो यही है कि 10 प्लस है, 10 फीमेल और 1 मेल, इससे स्टार्ट करो, इससे आपको इनकम भी अच्छी मिलेगी। देखो कर तो हम 1-2 बकरी से भी कर सकते हैं, लेकिन 1-2 के अंदर हम पूरी इनकम का नहीं जान पाते कि भाई 1-2 बकरी से कितनी इनकम हुई। तो 10 बकरियों का अगर लोट होगा तो लोट में हम ये देख सकते हैं कि भाई लोट में एक बकरी हल्की भी रही, एक भारी भी हुई, मतलब एक ज्यादा दूध की भी है, एक कम दूध की भी है। तो दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो ये बन जाएगा कि भाई 10 बकरियों से इतनी अमूमन हमें एवरेज आ, क्योंकि ये हमारी यहाँ की लोकल ब्रीड है जी ठीक है, तो ये वातावरण भी सेट कर जाती है बिल्कुल। और वैसे चरने में मतलब खाने में कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजिंग पे भी चली जाती है, स्टॉल फीड पे भी रह जाती है। अच्छा। मतलब इसके दोनों ही कारण है भाई साहब। अच्छा, मोर्टेलिटी कितनी आती है? देखो मोर्टेलिटी रेट होता है भाई 5%, 7%, 10% तक हो जाता है। किसी बकरी ने मरा हुआ बच्चा दे दिया वो भी मोर्टेलिटी में आएगा, कोई बकरी भी बीमार हो जाती है तो वो भी मोर्टेलिटी हो जाती 14 महीने में है। हाँ, ये एवरेज कितने बच्चे देती है? 14 महीने में 2 बार ब्रीडिंग कर जाती है, तो उसमें लगभग लगा लो कि बकरी 4 बच्चे आराम से दे देती है। मतलब एवरेज 4 बच्चे। हाँ जी। कौन कौन सी बीमारियां इनमें आती हैं? सबसे मेन जो बीमारी आती है वो तो है जी एंट्रोटॉक्सिमिया, फड़किया बोलते हैं उसको अपने गांव में देहात में, तो वो आती है, वो सबसे मेन है इसके अंदर। वैसे पीपीआर की भी हो जाती है कभी कभी, जैसे एफएमडी, मुंह पका, खुर पका, ये हाँ, वाली ये बीमारी आती है। आप ब्रीड पे भी काम कर रहे हैं? जी यस जी, मेरा तो देखो ब्रीडिंग का ही काम है अब जी। तक। तो सेल करते हैं आप? हाँ जी, सेल करता हूँ जी मैं। अपना खुद का ब्रीडर है? हाँ जी। कितने ब्रीडर है आपके पास? देखो मेरे पास अभी मेन एक ब्रीडर है, बाकी आपने देखे थे मैं 2 बच्चे और तैयार करने लग रहा हूँ। हाँ, और हम बकरी को जब सेल करते हैं जब उसके पास हमारी फीमेल रुक जाती है, जैसे ये बकरी आज फर्स्ट टाइम में ब्यागी, उसकी बच्ची दे दी, हाँ। अब वो दोबारा सेकंड टाइम में ब्याएगी ना, तब हम उसको सेल करेंगे, ताकि फर्स्ट की बच्ची हमने रख ली। अच्छा। हम अपने घर की, अपने हाथ की ब्रीड को
ज्यादा रखते हैं, और इसमें भी हम बड़े जो जानवर हैं उनको निकालते रहते हैं, छोटे किड्स में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फिलहाल कितने एनिमल हैं आपके पास? फिलहाल अपने पास है भाई साहब 32 गोट हैं दूध वाली, जी। बकरियां 32 हैं, और अपने पास 30 पट हैं जो अब गाभिन हो जाएंगे। 10 फीमेल अब रोकी हैं जो दूध से टड़गी, लगभग 5 महीने के समथिंग की होगी वो, और कुछ ही छोटे बच्चे हैं, और बकरियां अपनी अब ब्रीडिंग पे हैं, चल रही हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं ना, जी, जी। ये कोई 15 दिन का है, कोई 5 दिन का है, ये ऐसे बच्चे हैं जी, इनमें महीने तक के ही बच्चे हैं। तो कोई युवा या किसान साथी बकरी फार्म करना चाहे, बकरी पालन करना चाहे, तो वो मतलब कितने से शुरू करे? देखो मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब 10 से स्टार्ट करना बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन ये है कि भाई कोई भी नया फार्म जो स्टार्ट करे वो किसी भी किसान मित्र को, नॉलेज वाले किसान को साथ लेके और अपनी बकरियां ले, सीधा किसी ट्रेडर के झांसे में न आए। मतलब सबसे ज्यादा समस्या है वो ट्रेडर्स को लेकर है। बिल्कुल है। देखो अब एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फार्म पे कोई बकरी है जी, जो 2 लीटर दूध की है, ठीक है, और मेरे पास बाकी जो बकरियां हैं वो है 3 से अबाउ, मैं 2 लीटर वाली को सेल करना चाह रहा हूँ क्योंकि भाई वो बकरी हल्की है, तो मैं ट्रेडर से बात करूंगा, भाई मेरे को ये बकरी देनी है, वो कहेगा बताओ भाई ये 2 लीटर की है, भाई हम तो सच बोल गए वहां पे कि ये 2 लीटर की है, ट्रेडर कहेगा 2 लीटर के हिसाब से इसके पैसे ले 15,000 ले गया। अब कोई भी नया भाई उससे बकरी लेने पहुंच गया, वो ही बकरी जब ब्यात पे जाएगी, जब वो उसके 2 नहीं बताएगा कि 2 लीटर दूध की है, भाई ये 4 की है, और वो उसको 25,000 की सेल कर देगा। किसान भ्रमित हो गया उस चीज से, ठीक है, बिल्कुल बदनाम गोट फार्म हो गया। हाँ। मतलब मेन जो दिक्कत आई वो ट्रेडर के पास आई। ट्रेडर मतलब अगर लोग सीधा बकरी किसान के पास आकर खरीदे तो दोनों का फायदा। अगर मेरे पास आ गए सीधे, मैं मानता हूँ कि वो बकरी 15,000 की है, हाँ। मैं नए आदमी को वो 20 की दे दूंगा, लेकिन नया आदमी ट्रेडर से 25 की ले रहा था, उसके तो फिर भी 5 का फायदा है। बिल्कुल। और वो मेरी बात को मानेगा कि भाई ये 2 लीटर की है, तो वो जाके 2 निकालेगा तो मेरे को झूठा साबित नहीं करेगा, और ट्रेडर को वो झूठा ही साबित करेगा क्योंकि ट्रेडर ने तो वो 4 बता के दी है, वो निकाले 2 लीटर की। तो ये दिक्कत होती है भाई साहब। जो मेल होते हैं, हाँ, उनका क्या करते हैं? देखो जी, मेल को हम देते हैं कटिंग में। अच्छा। जो अपने काटने वाले होते हैं ना, जो मीट शॉप वाले, वो लेके जाते हैं। कुछ ब्रीडर होते हैं जो बच्चे जो ब्रीडर लायक होते हैं, उनको हम ब्रीडर के लिए सिलेक्ट करते हैं। जैसे अपने जो यार दोस्त के जो फार्म है उन पे उनको भेज दिया और उनसे हमने बच्चा ले लिया, नहीं तो फिर अगर हमारे बच्चे को हम रखेंगे तो इनब्रीडिंग होगी। हाँ, तो वो तो इनब्रीडिंग को बचाने के लिए हम अपने साल में 2-3 ब्रीडर खुद के तैयार करते हैं। तो इनब्रीडिंग के बारे में थोड़ा बताइए किसानों को, जैसे जो बकरी फार्म करते हैं उनको नॉलेज नहीं। इनब्रीडिंग में यही है कि जी अपने फार्म का जो बच्चा है वो जब वो क्रॉसिंग के लायक होगा तो जो जिस भी बकरी को वो क्रॉस करेगा वो ना तो उसकी बहन होनी चाहिए ना वो उसकी माँ होनी चाहिए। अब हमने एक ब्रीडर छोड़ा, उस ब्रीडर से 20 फीमेल आ गई और उन्हीं फीमेल में हमने एक मेल रोक लिया और उस मेल से वो फीमेल क्रॉस करवा रहे हैं, तो बाप की लाइन तो एक है उनकी। तो वो दिक्कत है। उस मेल को हम किसी भी दूसरे रेवड़ से बदल लो, अगर हम उस ब्रीडर को चूज करेंगे तो अपने पास थोड़ी सी हल्की क्वालिटी आएगी। अगर हम उस ब्रीडर को सेल करके हल्की क्वालिटी का ब्रीडर भी लेंगे ना तो भी बच्चे अच्छे आएंगे क्योंकि वो लाइन चेंज हो। ठीक है, तो ये ब्रीडिंग का बहुत अहम रोल होता है भाई साहब इसमें। तो ऋतिक जी आप ये बताइए, साल का मतलब बकरियों से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आप? देखो भाई साहब, मैं मोटा मोटा हिसाब बताता हूँ आपको। एक बकरी जैसे जब ग्रेजिंग पे जाती है जब तो है 2500-3000 रुपए एक बकरी पर मंथ की हमें देती है। जी। और जब हम अपने फार्म पे रखते हैं तो भाई 1500 से 2000 रुपए पर मंथ की हमें बकरी देती है। हम लगभग रखते हैं अपनी बकरी को स्टॉल फीड पे 5 महीने। जब सर्दी का जब टाइम होता है, हमने फसल जब बू जाती है, मतलब जब सारी फसल वो हो जाती है, उसके बाद में हम घर रखते हैं। और अब जैसे सरसों की कटाई होली, अब हमारी बकरी ग्रेजिंग पे जाने लगी। जी। तो मोटा मोटा ये है कि भाई साहब 2000 रुपए लगाओ आप बकरी पर मंथ, मतलब प्रॉफिट है जी। तो एक बकरी से सालाना हम 25 से 30,000 रुपए इनकम लेते हैं। जो करते हैं वो पार्ट टाइम सोच के करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गोट फार्म है वो पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये एक अकेला फुल टाइम है। भाई पिताजी के पास अच्छी प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपए मैंने गोट फार्म में लगा दिए, मैं ट्रेडर के फंस गया, ट्रेडर ने मेरे को जानवर दे दिए, भाई वो जानवर बीमार है, आते ही 2-3 बकरियों की मोडलिटी होगी, तो मैं तो उसी दिन से घाटे में जाने लग गया। मेरे को अच्छी नॉलेज नहीं है ना, मेरे को अच्छी क्वालिटी बकरियों की मिली। भाई मैं क्या सोच के गया था कि भाई जखराना जो गोट है वो 4 लीटर की होती है, भाई ट्रेडर ने मेरे को 2-2 लीटर वाली पकड़ा दी, लेकिन कल वो मॉडलिटी होगी, वो बकरी वैसी नहीं मिलेंगी, तो बकरी फार्म बदनाम। सबसे पहले तो गोट फार्मिंग बदनाम, उसके बाद जखराना ब्रीड बदनाम। बिल्कुल, ट्रेडर को कोई नहीं जानता कि ट्रेडर ने धोखा किया है। फिर अगर हमारे जैसे कोई किसान बताएंगे कि भाई ये सच बात है, जैसे ये बच्चा भाई 1-1.5 महीने का है, लोग कहेंगे नहीं 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 1-1.5 का नहीं है, हमारा तो 1-1.5 का इतना सा होता है। तो भाई वो इतना सा ऐसे होगा कि
माँ के 2 लीटर दूध है, अब इसकी माँ के अच्छा दूध है, 4 लीटर। तो बच्चे की दूध ग्रोथ तो दूध के ऊपर होती है ना, ये दिक्कत होती है भाई साहब मेरी। तो एक मैं ये देख रहा हूँ, आप जो जखराना जो बता रहे हैं नस्ल जो है ये प्योर ब्लैक होती है, लेकिन कुछ इसमें व्हाइट भी दिख रहे हैं। हाँ जी, ये 3 बच्चे हैं जी। जी। ये अपने पास एक देसी बकरी है, हाँ, हाँ। अपनी नस्ल की, वो बहुत पुरानी है हमारी, उस बकरी की है जी ये तीनों अच्छा, बच्चे। बाकी और देख लो आप, बिल्कुल और हाँ, सारे सेम और हैं। सारे ब्लैक हैं। ऋतिक जी, किसान भाई है ना, अपना काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या है किसानों के सामने। तो आपने जब ये अपना बकरी पालन शुरू किया जी। तो आपने मार्केटिंग कहाँ की? देखो जी, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये, तो सबसे पहले तो गांव में, जी। मेरे गांव में दी थी मैंने एक बार फीमेल। जो भी भाई स्टार्ट करे वो एक तो जिससे बकरी ले रहा है, हाँ। उसके ही थोड़ा टच में रहे कि भाई अच्छा। मेरा भी आपको माल सेल करवाना है। कुछ धीरे धीरे उस नस्ल को अपने एरिया में बढ़ावा दे, ताकि धीरे धीरे फिर उसके अपने आप मार्केटिंग हो जाएगी। कुछ जैसे अब हो गया भाई साहब सोशल मीडिया, ठीक है। ये तो बहुत चल गया, तो सोशल मीडिया की हेल्प लेके और लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई किसान भाई आपसे लेना चाहे तो जी। फिलहाल आपके पास अभी अवेलेबल क्या क्या है? सेल के लिए भाई साहब गोट्स भी अवेलेबल है अपने पास, और ज्यादातर अपने पास हैं जी छोटे बच्चे जी। जो ब्रीडर लाइन के हैं जी। भाई। जिस भी किसान को ब्रीडर के लिए कोई भी बच्चा चाहिए वो आओ, और जो उसको अच्छा लगे वो छांट के ले जाओ भाई। ये नहीं है कि वो हमारी राय से ले, कल ना वो ये सोचेगा कि भाई मेरे को हड़का दे दिया या मतलब कम दूध वाली का दे दिया। भाई शाम के टाइम आओ, जब हमारी बकरियां घर रहेंगी, अपनी का दूध देखो, बच्चे को नीचे लगाओ, अच्छा जो उसको लगे कि भाई बेस्ट क्वालिटी है वो बच्चा वो ब्रीडर के लिए ले जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा ऋतिक जी ने बताया बकरी पालन के बारे में, इनके पास जखराना नस्ल की बकरियां हैं और ये मेल फीमेल और ब्रीडर भी सेल करते हैं। वीडियो में इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं और इनका एड्रेस भी दिया गया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सहरावत गोट फार्म के नाम से इनका फार्म है, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।